नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। पिछले वीडियो में हम सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक और विकारी शब्द को लेकर है। हमने दो विकारी शब्द पढ़ लिए, संज्ञा तथा सर्वनाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो विशेषण को लेकर करेंगे। आपने विशेषण को बहुत से स्थानों पर पढ़ा होगा, लेकिन विस्तार से अगर आप विशेषण को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। असल में विशेषण एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि विशेषण से संबंधित प्रश्न आरओ की जो परीक्षा होती है समीक्षा अधिकारी की, उसके अंतर्गत विशेषण से संबंधित 10 प्रश्न आते हैं। या आप किसी भी परीक्षा को देने जाएंगे, एक दिवसीय परीक्षा, उसमें विशेषण से संबंधित 1 या 2 प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। विशेषण से किस किस तरीके के प्रश्न आते हैं उन सभी को मैं बताऊंगा विशेषण समाप्त हो जाने के बाद में। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ते चलते हैं कि विशेषण में क्या क्या चीज सम्मिलित है, किस किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि विशेषण होती क्या चीज है। तो आइए इसी को जानते हैं, विशेषण क्या होता है। जैसे हमारे पास हमने अभी तक क्या पढ़ा था, संज्ञा पढ़ी थी और सर्वनाम पढ़े थे। संज्ञा क्या होते हैं? इस संसार की प्रत्येक वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसके जो नाम होते हैं वही क्या संज्ञा है। ठीक है, और संज्ञाओं के जो स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक लिखा शब्द लड़का, एक मैंने सर्वनाम लिख दिया वह। ठीक है, तो ये संज्ञा है और ये सर्वनाम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विशेषण। विशेषण का अर्थ है विशेषता। ठीक है, तो अगर हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं तो वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। जैसे मैंने लड़के के आगे लिख दिया कि लड़का कैसा है? अच्छा है। ठीक है, वह कैसा है? अच्छा है। तो जो शब्द संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ये जो अच्छा शब्द है ये क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। यहां पर भी अच्छा शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। तो यहां तक बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई कि विशेषण क्या होते हैं। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। असल में विशेषणों का मुख्य कार्य है संज्ञाओं की विशेषता बताना, लेकिन संज्ञाओं की विशेषता बताने के साथ साथ ये संज्ञा के अर्थ को भी मर्यादित करते हैं, अर्थात संकुचित कर देते हैं। कैसे कर देते हैं जरा ऐसे देखिए। जैसे हमने लिखा गाय। अब गाय शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है, इससे इस संसार की समस्त गायों का बोध हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, लेकिन मैंने इसके आगे लिख दिया काली गाय। क्या लिख दिया मैंने? काली गाय। अब इसने क्या किया? इस काली शब्द ने इसकी विशेषता तो बताई गाय की, साथ में इसके अर्थ को भी मर्यादित कर दिया, अर्थात संकुचित कर दिया। अब केवल गाय शब्द बोलने से संसार की प्रत्येक गाय का बोध हो रहा था, चाहे काली हो, चाहे सफेद हो, चाहे किसी भी कलर की हो। तो उससे अब हम क्या कर दिया? हमने इसकी विशेषता बता दी काली से, तो इससे केवल अब काली गायों का बोध हो रहा है, सफेद गायों का बोध नहीं हो रहा। तो इसने क्या किया? इसके अर्थ को संकुचित कर दिया। जैसे क्लास में विद्यार्थी बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? विद्यार्थी। अब विद्यार्थी शब्द से कक्षा के सभी विद्यार्थियों का बोध हो रहा है, लेकिन तभी हमने कह दिया लंबे विद्यार्थी। ठीक है, तो जितने भी क्लास में बैठे होंगे लंबे लंबे, केवल उन्हीं के अर्थ को यहां पर बोध होगा। इसलिए इस सर्वनाम को, विशेषण को क्या कहा जाता है? संज्ञा का मर्यादित करने वाला या संज्ञा की विशेषता बताने वाला। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि विशेषण क्या होते हैं। तो एक बार और, विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो पहली चीज तो आपकी क्लियर हो गई कि विशेषण। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी चीज, विशेष्य की। विशेष्य क्या होता है? ठीक है, विशेष्य उस संज्ञा या सर्वनाम को कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई जाए वाक्य में। ठीक है, यहां से भी प्रश्न बनकर आता है कि आपको एक वाक्य दे देगा और पूछेगा इसमें कितने विशेष्य हैं या इसमें से विशेष्य कौन है। प्रत्येक संज्ञा विशेष्य नहीं कहलाती। संज्ञा जब उसकी विशेषता उसके साथ में बता दी जाती है तब जाकर वो क्या कहलाती है? विशेष्य कहलाती है। जैसे यहां पर इस लड़के की विशेषता बताई गई है,
ये रही विशेषता, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, विशेष्य। यहां पर इस वह की बताई गई है, तो यहां पर विशेष्य क्या हो गया, ये वह हो गया। तो बात समझ में आ रही है, विशेषण समझ गए, विशेष्य को भी समझ गए कि वे संज्ञा या सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। अगर किसी संज्ञा की विशेषता किसी वाक्य में नहीं बताई जा रही तब वो विशेष्य नहीं कहलाएगा। जैसे राजेश काला छाता लाया। अब अगर मैं इस वाक्य की बात करूं तो यहां पर आप ये देखिए कि विशेषता किसकी बताई जा रही है। यहां पर विशेषता राजेश की नहीं है, किसकी बताई जा रही है, छाता की बताई जा रही है। तो ये काला शब्द तो कहलाएगा विशेषण और ये छाता शब्द कहलाएगा विशेष्य। ठीक है, इसी तरीके का प्रश्न आता है कि आप बताइए, संज्ञा तो इस वाक्य में दो हैं, राजेश भी संज्ञा है और छाता भी संज्ञा है, लेकिन विशेष्य केवल वही संज्ञा कहलाएगी जिसकी हम विशेषता बताते हैं। तो यहां तक आपकी समझ में आया विशेष्य और विशेषण। तो चलिए मैं आपको एक वाक्य दे रहा हूं, आप मुझे बताना इसमें विशेष्य क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, मोहित ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, और देख लेते हैं, राधा रामा पालतू गाय है। ये मैंने दो वाक्य आपके सामने लिख दिए, मोहित ईमानदार व्यक्ति है और दूसरा वाक्य है रामा पालतू गाय है। दोनों ही वाक्यों में दो दो संज्ञाएं हैं। देखो यहां पर मोहित भी संज्ञा है, व्यक्ति भी संज्ञा है, रामा भी संज्ञा है और गाय भी संज्ञा है। अब मुझे आप ये बताइए कि देखिए विशेषण तो आप पहचान ही लोगे कि विशेषण यहां पर ईमानदार है और यहां पर विशेषण पालतू है, तो ये दोनों ही शब्द क्या हो गए, विशेषण हो गए। ठीक है, चलिए यहां तक तो बात सही है। अब मुझे बताइए, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, आपसे बस पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से या आप अपना विचार लगाइए कि इस वाक्य में मोहित विशेष्य कहलाएगा या व्यक्ति विशेष्य कहलाएगा। पहले इस वाक्य को करिए फिर इसको करिएगा। चलिए आपने अपना उत्तर लगा लिया, मोहित है या व्यक्ति है। तो देखिए, देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। बहुत से लोगों ने मोहित को विशेष्य माना होगा, किसको, मोहित को विशेष्य माना होगा, और कई लोगों ने व्यक्ति को विशेष्य माना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं व्यवहारिक तौर पर। व्यवहारिक तौर पर अगर बात करी जाए तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं या व्यक्तिवाचक जो नाम होते हैं, देखिए संज्ञा का अर्थ नाम ही होता है, तो व्यक्तिवाचक जो नाम होते हैं वो केवल मन के भ्रम को समाप्त होने के लिए रखे जाते हैं, उनमें कोई विशेषता नहीं होती है। जैसे किसी का भी नाम रमेश रखा जाता है तो वो रमेश उसके गुणों के आधार पर नाम नहीं है, गुण में तो वो लड़का है, तो हम गुण जो बता सकते हैं या विशेषता बता सकते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञाओं की बता सकते हैं। बात समझिएगा, मैं जो कह रहा हूं अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई है, पहले सुन लीजिए, फिर मेरी बातों पर आपको विश्वास 1001% हो जाएगा। तो समझिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की विशेषता नहीं बताई जा सकती, किसकी बताई जाती है, जातिवाचक संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है। बात समझ में आई। जैसे ये जो वाक्य है कि मोहित ईमानदार व्यक्ति है, तो असल में इस वाक्य में मोहित क्यों आया है, मोहित आया इसलिए ये बताने के लिए मोहित कौन है, व्यक्ति है। मोहित कौन है, व्यक्ति है। अब आपने प्रश्न पूछा व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति कैसा है, तो व्यक्ति ईमानदार है। तो ज्यादातर आपको याद रखना है इस बात को कि जो विशेषण होते हैं वो किसकी विशेषता बताते हैं, अधिकतर जातिवाचक संज्ञाओं की। बात आपकी समझ में आई। तो अब इसमें भी आप लगा ही लोगे। चलो मैं एक चीज और बताता हूं इसमें कि अगर मान के चलो यहां पर व्यक्ति होता ही नहीं, यहां व्यक्ति होता ही नहीं, केवल इतना वाक्य होता कि मोहित ईमानदार है, तब तो भाई हमारे पास कोई कुछ बचा ही नहीं, तो हम इसी को क्या मानेंगे, विशेष्य मानेंगे। बात समझ में आ रही है।
व्यवहारिक तौर पर अगर समझा जाए तो मोहित ईमानदार है, तो मोहित नाम रख देने से कोई ईमानदार नहीं बन जाएगा। ईमानदारी के लिए पहले उसको क्या होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, आदमी होना चाहिए, अध्यापक होना चाहिए, अर्थात कोई ना कोई विशेषता उसके अंदर देनी है, तो उसको जातिवाचक होना जरूरी है। क्योंकि जो गुण होते हैं वो जातिवाचक संज्ञाओं में होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के कोई गुण नहीं होते, कुछ चीजों को छोड़कर। ठीक है, बात समझ में आया। मैंने संज्ञा पढ़ाई थी, वहीं पर बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थवान नहीं होती, जातिवाचक संज्ञा अर्थवान होती हैं। बात समझ में आ रही है। तो आप ये चीज याद रखिएगा कि जब तक वाक्य में जातिवाचक संज्ञा है और उसके साथ में अगर विशेषण आया है तो हमें उसी के साथ में उस विशेषण को लगाना है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के साथ में अधिकतर विशेषणों का प्रयोग नहीं होता। अब यहां बात करते हैं अगले वाले वाक्य में, रामा पालतू गाय है। ठीक है, रामा पालतू गाय है। तो यहां क्या बताया है, पहले ये बताया है कि रामा क्या है, एक गाय है। रामा क्या है, एक गाय है। अब गाय में भी क्या है, वो पालतू है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें क्या बताएगी कि रामा कौन है, रामा एक गाय है, और गाय कैसी है, पालतू है। अब मैं अगर यहां से गाय शब्द को हटा लूं, ठीक है, तो अगर इस वाक्य को देखा जाए तो वाक्य तो वैसे भी अधूरा सा दिखाई दे रहा है, रामा पालतू है, रामा पालतू है। अब इस वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि यहां से हमने जो अर्थ प्रदान कर रहा था वो शब्द ही हटा लिया। भाई रामा तो एक नाम है, वो किसी का भी रखा जा सकता है, तो रामा शब्द में कोई गुण है क्या, गुण होते हैं जातिवाचक संज्ञाओं में। ठीक है, तो रामा पालतू है, लेकिन पालतू क्या है, ये आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि पालतू गाय है, पालतू घोड़ी है, पालतू लड़की है, या पालतू कोई और चीज है। तो बात समझ रहे हैं, यहां पर जब तक गाय नहीं दोगे तब तक ये वाक्य पूर्ण आपको दिखाई नहीं देगा। तो याद रखिएगा कि जब तक वाक्य में इस तरीके का आ रहा है तो व्यक्तिवाचक से पहले हमको जातिवाचक संज्ञा को विशेष मानना पड़ता है। तो इस वाक्य का विशेषण क्या है, विशेष्य गाय है। इस वाक्य में अगर यहां पर लड़का शब्द दिया है, या व्यक्ति शब्द दिया है, या छात्र शब्द दिया है, या अध्यापक शब्द दिया है, ठीक है, अध्यापक शब्द दिया है, तब तक विशेष्य ये रहेंगे। ठीक है, और अगर इनमें से कोई भी शब्द नहीं दिया है तब जाकर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को विशेष्य मान सकते हैं। इसी तरीके से इस वाक्य में यहां पर गाय आपका विशेष्य है क्योंकि एक जातिवाचक संज्ञा है, और रामा विशेष्य तब होगा जब हम इस गाय शब्द को यहां प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि यह वाक्य अगर ऐसे लिखा होता कि रामा पालतू है, ठीक है, तब हम इसको विशेष्य मान सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, विशेषण है। लेकिन अगर वाक्य के निर्माण के आधार पर देखोगे तो ये वाक्य अभी भी अपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञाओं से इसका अर्थ पूर्ण होगा। ठीक है, बिगाड़ दूं, देखिए इन वाक्यों में इतना नहीं पता चल पाता है। तो बात समझ में आई आपके, दो चीज आपने पढ़ ली, विशेषण और विशेष्य। विशेषण, ठीक है, विशेष्य। अब एक चीज और हम बात करते हैं, एक चीज और होती है, मैं आपके फिर से उसी वाक्य पर आ जाता हूं, अच्छा लड़का। ठीक है, अब यहां पर देखिए लड़का शब्द क्या है, विशेष्य। ठीक है, विशेष्य क्यों है, क्योंकि विशेषता इसी की बताई जा रही है, और अच्छा क्या है, यहां विशेषण। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए एक तीसरी चीज और होती है जिसको हम कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं, प्रविशेषण। और कामता प्रसाद गुरुजी ने इसको अंतर्विशेषण भी कहा है। क्या कहा है, अंतर्विशेषण भी कहा है। किसने, कामता प्रसाद गुरुजी ने। तो अंतः विशेषण, अंतर्विशेषण या प्रविशेषण एक ही चीज होती है। अब समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए प्रविशेषण हम उस शब्द को कहते हैं जो विशेष यानी कि संज्ञा की विशेषता ना बताकर किसकी बताए, विशेषण की बताए। तो इसको परिभाषा के तौर पर देखते हैं कि वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं, संज्ञा या सर्वनाम की नहीं, वो क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। तो जैसे कि मैंने यहां पर अच्छा शब्द लिख दिया, अच्छा लिखा हुआ है, मैंने यहां लिख दिया बहुत। ठीक है, अब यहां पूरा ही वाक्य कर दे रहा हूं, राम बहुत अच्छा लड़का है। अब इस वाक्य में देखिए कि लड़का कैसा है, अच्छा, तो ये तो हो गया विशेषण, क्योंकि ये विशेषण की परिभाषा पूरी कर रहा है। अब ये बताइए कि क्या बहुत लड़का है, लड़के की विशेषता बहुत हो सकती है,
भाई राम बहुत लड़का है, तो बहुत क्या संज्ञा की विशेषता बता रहा है? नहीं बता रहा। तो ये जो बहुत है वो किसके लिए आया है? इस अच्छे के लिए। भाई राम लड़का तो है लेकिन कैसा है? अच्छा है, और अच्छे में भी कैसा? बहुत अच्छा। तो ये शब्द क्या कहलाएगा? प्रविशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो एक बार और समझाता हूं। प्रविशेषण हम उस शब्द को कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताए लेकिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ना बताए, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब मैं एक वाक्य आपको देता हूं, मुझे आप इसमें बताइए कि विशेषण विशेष और यदि प्रविशेषण है तो क्या है। ठीक है, चलिए। मोहित एक लाल शर्ट लाया। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए, सबसे पहली बात तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? शर्ट की बताई जा रही है। तो सबसे पहले तो आप विशेष ढूंढ लिया करिए। तो हमने विशेष ढूंढ लिया। विशेष क्या है? शर्ट। अब मुझे बताइए लाल क्या है? भाई शर्ट की विशेषता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? विशेषण। बात समझ में आई? क्योंकि विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। अब मुझे यह बताइए एक क्या है? विशेषण है या प्रविशेषण है? हाँ जी, दिमाग चला लीजिए। इस वीडियो को यहीं पर थोड़ा सा रोक दीजिए, तब आप सोच लीजिए, दिमाग दौड़ा लीजिए, उसके बाद में मुझे बताना। चलिए अब मैं बताता हूं एक है क्या। ठीक है, बहुत से लोगों ने इसको प्रविशेषण लगाया होगा। क्या लगाया होगा? प्रविशेषण। कुछ लोगों ने इसको विशेषण लगाया होगा। तो अब देखते हैं कि प्रविशेषण है या विशेषण है। परिभाषा के आधार पर बताऊंगा मैं। देखिए, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता तो बताएं लेकिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ना बताएं तो वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या लाल रंग एक या दो हो सकता है? भाई लाल रंग क्या एक या दो हो सकता है? जैसे मैं जो शर्ट पहने हूं वो एक लाल है। नहीं भाई साहब, कल जो पहनी थी वो थी एक लाल, आज वाली तो दो लाल है। तो क्या लाल रंग को एक या दो या तीन में बांटा जा सकता है? भाई गहरी और हल्की लाल तो हो सकती है लेकिन एक लाल दो लाल नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे तरीके से। क्या ये एक शर्ट की विशेषता हो सकती है? क्या शर्ट एक हो सकती है? हाँ जी, क्यों नहीं हो सकती? कि मोहित एक शर्ट लाया। अब वो शर्ट कैसी लाया? लाल लाया। तो इसको हम प्रविशेषण नहीं कहेंगे, ये भी क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। तो याद रखिए करिए, प्रविशेषण पहचानने के लिए ऐसा नहीं है कि अगर विशेषण से पहले कोई शब्द आ गया तो वो प्रविशेषण ही कहलाएगा। प्रविशेषण की पहचान सबसे अच्छी यही है कि वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। चलिए मैं एक उदाहरण और आपके सामने रख रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि इसमें विशेषण या प्रविशेषण क्या है। कक्षा में बहुत लड़के बैठे थे। अब बताइए इसमें क्या कहीं विशेषता है या किसी भी शब्द की कोई विशेषता बताई जा रही है? तो हाँ जी, लड़के की विशेषता बताई जा रही है। तो लड़का क्या हो गया? आपका विशेष्य हो गया। अब अभी हम बहुत को पढ़ के आए थे किसमें? प्रविशेषण में। तो यहां पर भी क्या ये प्रविशेषण है? देखिएगा, यही थोड़ी हमें ध्यान देना होता है। ये यहां पर प्रविशेषण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह विशेषता लड़के की बता रहा है। तो जरूरी नहीं है कि शब्द अगर कोई है तो वो हमेशा के लिए प्रविशेषण हो गया या हमेशा के लिए क्या हो गया? विशेषण हो गया। वो वाक्य में प्रयोग के आधार पर पता चलता है। तो कक्षा में लड़के बैठे हैं लेकिन लड़के कितने? बहुत। तो ये एक संख्यावाचक विशेषण है और अनिश्चित संख्यावाचक है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे, प्रविशेषण नहीं कहेंगे। बात क्लियर हो गई? चलिए अब मैं एक वाक्य और दे रहा हूं आपके लिए। इसमें आप मुझे बताना कि इस वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं या प्रविशेषण कितने हैं। ठीक है, देखो, मैंने एक सिया काला, ठीक है, सबसे जहरीला, ठीक है,
मोटा, लंबा सांप देखा। अब आप मुझे इसमें ये बताइए, वीडियो को आप रोक लीजिए और मुझे ये बताइए कि इस वाक्य में कितने विशेषण हैं, कितने प्रविशेषण हैं या कितने विशेष्य हैं। ये प्रश्न आरओ की परीक्षा में आते हैं इसी तरीके के। वो आपसे पूछते हैं कि एक वाक्य में कितने विशेषण हैं। विशेषण तो अगर मैं देना चाहूँ तो एक संज्ञा के विशेषण वहाँ आपके व्हाइट बोर्ड से शुरू करके व्हाइट बोर्ड के अंत तक भी अगर एक संज्ञा की विशेषता बताई जाए तब भी कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे इसमें गिनकर बताइएगा और फिर मैं बताऊंगा गिनने का तरीका क्या है। ठीक है, चलिए देख लिया आपने। आप वीडियो को रोकिए, आराम से देखिए या कॉपी पर लिख लीजिए, आराम से इसको कर लीजिए। यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं इस वीडियो पर बताने की। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले विशेष्य को ढूंढो जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। तो हम देखें कि मैंने एक सिया काला सबसे जहरीला मोटा लंबा सांप, तो यहाँ सांप क्या है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका विशेष्य। ठीक है, अब जो जो इसकी विशेषता बता रहे होंगे, जो जो इसकी विशेषता बता रहे होंगे वो सभी क्या होंगे, विशेषण होंगे। ठीक है, चलिए सांप लंबा हो सकता है, हाँ जी देखिए सांप लंबा हो सकता है तो पहला विशेषण। ठीक है, सांप मोटा हो सकता है दूसरा विशेषण। सांप जहरीला होता है, हाँ जी। अब सांप सबसे हो सकता है, भाई मैंने एक सिया काला सबसे सांप देखा, सबको बीच में से सबको हटा दिया करो। ठीक है, देखो मैंने एक सिया काला जहरीला सांप देखा, मैंने एक सिया काला मोटा सांप देखा, मैंने एक सिया काला लंबा सांप देखा। ठीक है, तो हम जिस जिस विशेषण को पता लगाना है वो आराम से देख सकते हो। तो ये भाई सबसे शब्द इस सांप की विशेषता तो नहीं है, लेकिन जहरीले की विशेषता जरूर है। भाई साहब जहरीले में भी क्या है, कम जहरीला, अधिक जहरीला, सबसे जहरीला हो सकता है। तो ये जो सबसे शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, जहरीला की, तो इसको हम बोलेंगे प्रविशेषण। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या काला सांप हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। तो ये हो गया आपका काला, इसकी विशेषता अर्थात विशेषण। क्या सांप सिया हो सकता है, अब बहुत से तो जानते ही नहीं होंगे ये सिया होता क्या है। सिया का अर्थ होता है बहुत, तो सांप या बहुत तो नहीं हो सकता, लेकिन काला रंग सिया होता है। जैसे कहते हैं ना सिया कालो, अरे हमारा एक दोस्त है वो सिया कारो है, सिया मतलब बहुत काला है। तो ये जो बहुत शब्द है वो इस काले की विशेषता बता रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, प्रविशेषण। ठीक है, अब ये बताइए क्या सांप एक हो सकता है, भाई मैंने एक सांप देखा तो एक हो सकता है ना, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। तो यहां पर आप विशेषणों की अगर संख्या देखोगे तो विशेषण यहां पर कितने हैं, 5 हैं, प्रविशेषण कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो जो संख्या इस तरीके से आती है वो आपसे देगा विशेषण 5, प्रविशेषण 2 और विशेष्य 1। अब इन्हीं में घुमा देगा, विशेषण कर देगा आपके 4, प्रविशेषण कर देगा 3, विशेष्य कर देगा आपका 1, फिर यहाँ कर देगा 3 4 1। ठीक है, इस तरीके से कर देगा, या यहाँ पर 7 0 1 ऐसे करके दे देगा। तो ये 4 ऑप्शन बन जाएंगे। तो आपको बस यही तरीका जो मैंने आपको बताया है ये बहुत आसान तरीका है, इसको आप आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, मैं एक वाक्य और दे रहा हूँ, आप घर पर बैठकर आराम से इसका उत्तर लगा लेना। ठीक है, और गारंटी की बात है आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, विशेषण में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आते हैं, मैं उन सभी की आपको तैयारी यहां पर करवाऊंगा। चाहे विशेषण से कैसा भी प्रश्न आ जाए आपका परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए जैसे तुम आधी रात में सुनसान सड़क पर अपनी पुरानी गाड़ी से हवेली के पास क्या कर रहे थे। अब इस तरीके का एक प्रश्न और आता है, इसमें आपसे पूछेगा कि इस वाक्य में विशेष कितने हैं, मतलब विशेष आपसे पूछेगा, आपको बताना है इसमें विशेष कितने हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले संज्ञा देख लो कितनी है।
ठीक है। फिर उन्हीं संज्ञाओं में से उन संज्ञाओं को देखना है जिसकी विशेषता बताई गई हो। तो पहले संज्ञा देख लेते हैं, ठीक है, संज्ञाओं को भी देख लेंगे, ठीक है, और सर्वनाम भी देखेंगे। तो पहले संज्ञा देखिए, रात संज्ञा है, सड़क संज्ञा है, गाड़ी संज्ञा है और हवेली संज्ञा है। तो संज्ञा देखोगे तो 1 2 3 और 4, यहां संज्ञा कितनी है? 4। और सर्वनाम को भी यदि जोड़ लिया जाए, तुम और क्या, ठीक है, तुम और क्या, ये 2 सर्वनाम हैं। तो यहां पर आप अभी 4 को ही रहने दीजिए, अभी हमें विशेष्य देखना है। तो विशेष्य के आधार पर ही हम देखेंगे इसमें से कितने ऐसी संज्ञाएं हैं जिनकी विशेषता बताई गई है। देखिए, रात कैसी है? आदि है, तो आदि विशेषता हो गई, तो इसका मतलब पहला विशेष्य, ठीक है। सड़क कैसी है? सुनसान है, तो ये आपका क्या हो गया? दूसरा विशेष्य। गाड़ी कैसी है? पुरानी है, तो ये कितने विशेष्य हो गए? 3। इसके बाद में हवेली की कोई विशेषता दी है क्या? नहीं दी है। तो इस वाक्य में संज्ञाएं तो 4 हैं लेकिन विशेष्य केवल 3 ही है। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आते हैं। चलिए, यहां तक आपने 3 चीजें पढ़ी, विशेषण पढ़ा, विशेष्य पढ़ा और प्रविशेषण पढ़ा। एक छोटी सी बात और समझ लीजिए कि कई जगह आपने देखा होगा कि छोटा भाई या छोटा रास्ता, अब ये रास्ता शब्द क्या है? वो छोटा शब्द क्या है? इस रास्ते की विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर बीच में सा लगा दिया जाए तो आपने देखा होगा छोटा सा रास्ता, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है, ये सा केवल किस लिए आया है? इस विशेषण के अर्थ को कम करने के लिए, ठीक है। जैसे छोटा रास्ता का मतलब छोटा है, लेकिन छोटा सा का मतलब अब ज्यादा छोटा नहीं है। बात समझिएगा। जैसे कहा जाए ऊंचा पर्वत, ऊंचा पर्वत मतलब ऊंचा, बहुत ऊंचा है, लेकिन ऊंचा सा पर्वत अर्थात ऊंचा नहीं है, ऊंचे जैसा है। तो ये जो सा है वो समान का अर्थ प्रदान करता है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। ये भी अगर आ जाएगा तो इसी के साथ जुड़कर विशेषण वही रहेगा, विशेषण में कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है। तो ये अभी भी जो विशेषण है वही है, ठीक है। चलिए, अब यहां तक तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो। अब बात करते हैं विशेषणों के प्रयोग पर या विशेषणों के प्रकार पर। तो विशेषणों को जो वर्गीकरण किया गया है, तो बताने वाले तो कई विभिन्न प्रकार से इनका वर्गीकरण कर देंगे, ठीक है। मुख्य रूप से इसके जो वर्गीकरण है वो है, मैं आपको बताता हूं, वाक्य में प्रयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है, इसके बाद अर्थ के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है, और तीसरा तुलना के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके मुख्य भेद कौन से हैं। मैं अगर वाक्य प्रयोग के आधार पर कहूं, वो वर्गीकरण तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये इनका वर्गीकरण है, वो इनका वर्गीकरण नहीं है। वो समस्त विशेषणों को हम वाक्य में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद तुलना की अगर बात करी जाए, तुलना के आधार पर वर्गीकरण, वो भी एक वर्गीकरण नहीं है, वो भी क्या है? वो विशेषण की अवस्था है, ठीक है। तो चलिए, आज पहले हम बात करते हैं वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ये विशेषणों के प्रकार नहीं है, विशेषण का प्रयोग हम वाक्य में किस प्रकार कर सकते हैं वो है। देखिए, जब भी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उस आधार पर, देखिए, प्रयोग के आधार पर जब भी प्रयोग की बात होगी तो विशेषण वाक्य में केवल 2 ही तरीके से प्रयोग हो सकता है। एक को हम बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। क्या बोलते हैं? उद्देश्य विशेषण, या इसका एक नाम और है, इसको विशेष विशेषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष विशेषण, ठीक है। दूसरा है विधेय विशेषण। बात समझिएगा, नाम थोड़े से अटपटे इनके लग रहे हैं, लेकिन परिभाषा अगर मैं दूंगा तो बहुत आसान लगेगा आपको। उद्देश्य विशेषण क्या होता है वो समझिए। जब भी विशेषण वाक्य में विशेष्य से पहले आएगा तब वो विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक वाक्य लिख देता हूं, काला मार्कर कहां गया? काले से लिखूंगा अच्छी तरीके से, देखिए, राजू काली शर्ट लाया, ठीक है। मैंने ये जो वाक्य लिखा है इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है? शर्ट की। तो ये हो गया आपका विशेष्य, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है, और ये काली क्या है? विशेषण है, ठीक है। तो अब हम बात करें उद्देश्य विशेषण की परिभाषा क्या थी कि जब भी विशेषण वाक्य में विशेष्य से पहले आएगा तब वो क्या कहलाएगा? उद्देश्य विशेषण। तो इस विशेषण को हम क्या कहेंगे? उद्देश्य विशेषण कहेंगे। बात समझ में आ गई? या फिर विशेष विशेषण कहेंगे,
ठीक है, अब बात करते हैं विधेय विशेषण की। तो विधेय विशेषण क्या होता है कि जब विशेषण विशेष्य के बाद में आए तब वो क्या कहलाता है, विधेय विशेषण। जैसे यह बात झूठी है, ठीक है, यह बात झूठी थी, या वह आदमी मक्कार है, ठीक है। अब यहां पर यह देखना है आपको कि जो विशेषता है वो विशेषण के बाद में आई है, वो विशेष के बाद में आई है, पहले आई है। तो पहले संज्ञा को देखते हैं। तो ये बात क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, और यहां पर आदमी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, और विशेषता इन्हीं दोनों शब्दों की बताई गई। जैसे इस बात की विशेषता बताई गई, तो बात कैसी है, झूठी है, तो ये जो विशेषण है वो क्या कहलाएगा, आपका विधेय विशेषण कहलाएगा। अब देखिए, वह आदमी कैसा है, मक्कार है, तो ये जो मक्कार है इस आदमी की विशेषता तो बता रहा है, लेकिन आया कहां है, संज्ञा के बाद में आया है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, विधेय विशेषण कहेंगे। तो एक बार फिर समझ लीजिए, जब विशेषण विशेष्य से पहले आता है तब वो उद्देश्य विशेषण कहलाता है, और जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद में होता है तब वह विधेय विशेषण कहलाता है। और सर्वनाम के साथ में सदैव विशेषण विधेय विशेषण के रूप में ही आता है। जैसे अगर मैं बात करूं, वह चोर है, वह ईमानदार है, यह अच्छा है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब भी विशेषता आती है तो सर्वनाम के बाद में ही आती है। तो याद रखिएगा कि सर्वनाम के साथ में सदैव विशेषण का प्रयोग विधेय विशेषण के रूप में होता है। मेरे हिसाब से आज जो मैं आपको समझाना चाहता था उसमें मैं कहीं हद तक सफल हो पाया हूं। विशेषण के जो अन्य भेद होते हैं उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और तुलना अवस्था विशेषणों में किस प्रकार से होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और विशेषणों से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं उन पर भी चर्चा आपसे मैं करूंगा। मैं आज के वीडियो में यहीं तक आपसे छोड़ना चाहता हूं। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।